गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सूरज सर, साइंस टीचर। बच्चों, आज हम साइंस को डील करेंगे, जो कि हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है और हमें इसे क्यों पढ़ना चाहिए। साइंस आपस में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हम अपने चारों तरफ वातावरण में अगर हम कुछ भी देखते हैं, जो भी हमारे पृथ्वी पर, जो हमारे ब्रह्मांड में घटना घटित होती है, हर वह चीज साइंस से संबंधित है। साइंस का हिंदी विज्ञान होता है और साइंस का बहुत बड़ा स्कोप है। अगर हम इसकी जानकारी लेते हैं, इसका ज्ञान हमें प्राप्त होता है, तो इसका बहुत ही बड़ा स्कोप है। और साइंस पढ़कर, साइंस के ज्ञान प्राप्त करके हम बड़े से बड़े सपने को पूरा कर सकते हैं। तो आइए साइंस के बारे में हम आपको बताते हैं। साइंस का हिंदी होता है, साइंस का हिंदी होता है विज्ञान। और अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें कि साइंस का डेफिनेशन क्या है, तो उससे पहले, डेफिनेशन बताने से पहले मैं आप लोगों को साइंस वर्ड का मतलब समझा दूं कि ये वर्ड साइंस कैसे बना। बच्चों, साइंस वर्ड साइंटिया, साइंटिया वर्ड जो कि एक लैटिन वर्ड है। साइंटिया जो एक लैटिन वर्ड है और इसी से हमारा साइंस वर्ड डिराइव हुआ है। साइंटिया का मतलब होता है नॉलेज, मतलब ज्ञान। तो साइंटिया लैटिन वर्ड से साइंस वर्ड डिराइव हुआ है और यही साइंस जो है आज एक सब्जेक्ट के रूप में उभरा है। इनके अनेकों ब्रांच है जो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम आपको साइंस की डेफिनेशन की ओर चलते हैं। अ ब्रांच ऑफ नॉलेज और स्टडी डीलिंग with a body of facts or truths systematically arranged and showing the operation of general knowledge। मतलब ज्ञान का अध्ययन का वह ब्रांच जिसमें हमारे यूनिवर्स में दिए गए जो भी फैक्ट्स है, जो भी ऑपरेशन है, उसको पूरी सत्यता से, सिस्टमेटिकली तरीके से अरेंज करना, जो नियम के द्वारा की जाती है, जिस विषय में इसे डील की जाती है, उसे हम साइंस कहते हैं। आगे हम साइंस को ये डिवाइड करेंगे कि साइंस जो है कितने भागों में डिवाइड है। बच्चों, साइंस बचपन से ही पढ़ाया जाता है। स्टैंडर्ड 1 से या स्टैंडर्ड 4 से बच्चे लोग इसे 8 तक एक ही सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं। आगे चलकर यह साइंस 3 भागों में 9, 10 में बढ़ता है। फिर उसके बाद और भाग इसके होते हैं। तो जो 9, 10 में बच्चे होंगे उनके लिए मैं बता दूं कि साइंस जो है वो 3 भाग में डिवाइड होता है। फिजिक्स, जिसका मतलब होता है भौतिकी, केमिस्ट्री, जिसका मतलब होता है रसायन, और बायोलॉजी, जिसका मतलब होता है जीव विज्ञान। स्टूडेंट्स, तो साइंस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू क्लास 9 एंड 10। पहला है फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी। आगे चलकर जैसे जैसे आप हायर क्लास में जाते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, मास्टर डिग्री लेते हैं, तो फिर यह भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है। हम पहले डील करेंगे फिजिक्स को कि फिजिक्स क्या है। साइंस का वह ब्रांच जिसमें मैटर के नेचर के बारे में स्टडी की जाती है।
और फिजिकल वर्ल्ड के बारे में जाना जाता है, जैसे टाइम, वर्क, मोशन, मोमेंटम, तमाम चीजें जिसमें वेक्टर, स्केलर, इन तमाम क्वांटिटी का जो है बताया जाता है क्वांटिटी के बारे में, तो उसे हम फिजिक्स में डालते हैं। और फिजिक्स ही एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम फिजिकल वर्ल्ड के बारे में हम पढ़ते हैं। आगे आती है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री जो है, इसमें मैटर जो है, मैटर का जो स्टेट होता है वह किस चीज से बना है, उसका जो एटॉमिक रूप कैसा है, उसका कंपाउंड रूप कैसा है, मतलब हम इसमें एटम, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ कोई मैटर कैसे बना, नहीं बना, किस तरह का रिएक्शन किया, है ना, तो हम केमिस्ट्री में से डील करते हैं। लास्ट में आती है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। साइंस का यह एक सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि जीव विज्ञान जो है वह सभी सजीवों के बारे में स्टडी किया जाता है, सजीव के बारे में इसमें डील की जाती है। जैसे जितने सारे लिविंग वर्ल्ड है, लाइक ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारा का सारा जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी में डील होता है। और हम बायोलॉजी का नॉलेज लेकर, प्राप्त करके हम ये पता करते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसे बना, नहीं बना, इस धरती पर जीवन की कैसे शुरुआत हुई, नहीं हुई। तो इन तीनों साइंस का जो ये तीनों पार्ट है, इन तीनों को अगर हम निचोड़ कर इसका निष्कर्ष निकालते हैं तो हमें यह प्राप्त होता है कि जो हमारा यह धरती बना है, जिस पे हम आज निवास कर रहे हैं, यह कहीं ना कहीं जो है इन तीनों का बहुत बड़ा योगदान रह चुका है। पिछले क्लास में जैसे हम लोग 8 में, 9 में, 10 में या उससे ऊपर के क्लास में पढ़ते हैं, उसमें बताया जाता है एक थ्योरी के बारे में, बिग बैंग थ्योरी के बारे में। उसमें बताई जाती है कि कैसे एक सुपरनोवा आपस में टकराती है, धीरे धीरे जो है वह पृथ्वी का निर्माण होता है, फिर धीरे धीरे फिजिकल वर्ल्ड का निर्माण होते हुए बायोलॉजिकल वर्ल्ड का भी निर्माण होता है, और तब जाकर यह हमारी जो धरती है जिस पर आज हम निवास कर रहे हैं, वह उसका निर्माण होता है। तो कहीं ना कहीं हमारा ये तीनों से ताल्लुक रखता है, साइंस से ताल्लुक रखता है। और साइंस पढ़ के, साइंस के नॉलेज प्राप्त करके हम अपने जीवन में होने वाली तमाम घटनाएं, साथ ही साथ इस ब्रह्मांड में होने वाली तमाम घटनाएं के बारे में स्टडी कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग जो है पुरानी बातों को लेकर चलते हैं कि ये घटना भगवान की देन है, तो ये घटना ऐसे है, वो घटना ऐसे है। अगर आप वाकई में साइंस के स्टूडेंट हैं, साइंस की नॉलेज है, तो हर घटना के पीछे कहीं ना कहीं आपको साइंस दिख जाएगा, है ना। जैसे भूकंप का होना, बिजली का कड़कना, बाढ़ आना, चक्रवात होना, साइक्लोन उत्पन्न होना, ये तमाम घटनाएं आपको साइंस जोड़ती है। साथ ही साथ आप ये भी इसको पढ़ के आप ये भी पता कर सकते हो, आपको ये नॉलेज मिलता है कि कैसे हम टेढ़ी रास्ते पे चलते हैं, तो हम उस गाड़ी के साथ या उस सवारी जो साइकिल है जिससे आप चलते हो, उसके साथ हम कैसे झुक जाते हैं, पत्ता नीचे कैसे गिर जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाता है, वो हमेशा नीचे की तरफ क्यों गिरता है, सूरज एक जगह स्थिर कैसे रहता है, ये तमाम जो आपके मन में क्वेश्चन उठती है, तमाम प्रश्न आती है दिमागों में, मन में, उन सारे का जवाब आपको साइंस में मिलता है। तो बच्चों, आप इस चैनल में बने रहें सूरज सर के साथ। और आज जैसा कि आपको साइंस के बेसिक्स के बारे में पढ़ाया गया, नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको पाठ के अनुसार आपको काफी बारीकी से साइंस के बारे में और बताया जाएगा। साथ ही साथ इसके जितने ब्रांच हैं सब्जेक्टिव अनुसार, क्लास वाइज अनुसार आपको बताया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, एक चीज, आप इस चैनल को अभी नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के बीच में फॉरवर्ड करें। और अगर आपके मन में कोई तरह का प्रश्न हो विषय से संबंधित, तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूंगा। धन्यवाद।